हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर 42 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पर। इससे पिछले लेक्चर यानी लेक्चर 41 में हम लोग ने स्क्वायर प्लेनर के ज्योमेट्रिकल फॉर्म देखे थे, यानी कि स्क्वायर प्लेनर के कुछ स्ट्रक्चर्स पर हम लोग ने डिस्कस किया था। अब इस लेक्चर में स्क्वायर प्लेनर के बाकी स्ट्रक्चर्स को हम लोग देख ले। तो ये हम लोग का कंपाउंड था MA4, जिसमें आपसे बात हुई थी कि MA4 में ज्योमेट्रिकल नहीं बनेगा स्क्वायर प्लेनर होने के बावजूद, क्योंकि सारे के सारे आइडेंटिकल थे। अब हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हम लोग यहाँ से कुछ लिगेंड्स भी दिखा दें। ABCD जो लिखा हुआ है, A मोनोडेंटेड, B भी मोनोडेंटेड, C और मोनोडेंटेड और D मोनोडेंटेड। MA3B यानी कि 3 लिगेंड एक जैसे एक अलग। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर। आप स्ट्रक्चर बनाओगे AAAB, B को फिर यहाँ पर AA और B यहाँ कर दो और B यहाँ कर दिया, या B फिर यहाँ भी कर लो। तो आपने देखा कि बी की पोजीशन अलग अलग हम लोग करके अलग अलग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, लेकिन हम आपको कायदे से बता दें कि सारे स्ट्रक्चर आइडेंटिकल हैं। अब आपको एक और तरीका बता दें कि जब भी किसी केमिकल की ज्योमेट्रिकल फॉर्म देखें तो उनमें डिफरेंट का तरीका देखने का यह है कि आप ट्रांसपोजिशन देख लें कि ट्रांस डिफरेंट है कि नहीं। कैसे देखें? जैसे देख लो, ए के अपोजिट में ए है और यहाँ ए के अपोजिट में बी है, यानी कि इस स्ट्रक्चर में ए के अपोजिट में ए है तो ए के अपोजिट में बी है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में भी देखिएगा, ए के अपोजिट में बी, ए के अपोजिट में ए, यानी कि वो सेम स्ट्रक्चर हुआ। यहां भी देखिए, ए के अपोजिट में ए, ए के अपोजिट में बी और ए के अपोजिट में ए, यानी कि इनका कोई भी ज्योमेट्रिकल फॉर्म नहीं बनेगा। क्वेश्चन दिया हुआ वैसे PTCl3 NH3 मीन्स 3 एक जैसे एक अलग, तो यहां पर ज्योमेट्रिकल बनाने की जरूरत नहीं, यानी कि उसकी ज्योमेट्रिकल फॉर्म नहीं बनेगी। नेक्स्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर का MAAB2, जिसको मैंने कहा दोनों को अभी आपने सिस पर रख दिया और दूसरे केस में ए और बी को कांस्टेंट रखा, अब बी को ए के साथ एक्सचेंज कर लिया, तो ये ऐसा हो गया। तो देखो, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है, तो ए और ए ट्रांसफर और यहां पर ए और ए सिस, तो ये दो फॉर्म हो गया ज्योमेट्रिकल, यानी MA2B2 में दो ज्योमेट्री बनेंगे, यानी ज्योमेट्रिकल 2। एक क्वेश्चन है PTCl2 NH3 होल ट्वाइस, तो MA2B2 ये सिस प्लेटिन है, ठीक है। सिस प्लेटिन मतलब सिस फॉर्म जो कीमोथेरेपी में यूज किया जाता है, कैंसर के जो यहाँ पर पेशेंट हो तो उसके लिए सिस प्लेटिन नाम याद रखिएगा, PTCl2 NH3 यानी सिस प्लेटिन। देखिए सिस कैसे हुआ, 2 Cl सेम साइड, NH3 इस तरीके से, और ये वाला फॉर्म हो गया ट्रांसफॉर्म। तो MA2B2 में ज्योमेट्रिकल 2 बनाए जाएंगे। यहां मैंने MA2BC में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ज्योमेट्रिकल अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो देखिएगा, पहले A और A यहाँ आपके पास सेम साइड है और बाकी B और C। अब देखिए A और B को कांस्टेंट रख करके C और A को एक्सचेंज किया गया, तो देखिए A 90 डिग्री, A और A 180, यानी कि ये हो गया सिस और ये हो गया ट्रांस। तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि 2 बनेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन है PTCl2 NH3F, तो MA2BC, तो ज्योमेट्रिकल कितने बन गए? 2 बन गए। तो देख सकते हैं MA है ना, A2BC, तो ये सिस हो जाएगा और देखिए इस वाले में ClCl ट्रांसपोजिशन पर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है MABCD। अब MABCD का स्ट्रक्चर बनाना, मैंने कहा ना कि ट्रांस, देखिए कैसे बनाओगे। जैसे मैंने केस लिया, ए के अपोजिट में बी ले लिया, एक केस,
इसको छोड़ दो, बाकी जो बचा है डी और सी रख दो, कोई दिक्कत नहीं। ए के अपोजिट में बी, ए के अपोजिट में सी और ए के अपोजिट में डी। जब ये बना लोगे तो बाकी जो पोजीशन है यहां पर इसको रख दो। ए के अपोजिट में बी, तो सी और डी अपने आप अरेंज हो जाएगा। ए के अपोजिट में फिर से सी, ए के अपोजिट में, यानी 3 ही केस बनेगा। बी भी ले सकते हैं। देखिए अगर बी के केस में बी के अपोजिट में ए, बी के अपोजिट में डी, तो यहाँ देखिए बी में सी आएगा, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल 3 बनेगा। ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया था, RHCl COPPH3 NH3। जैसा आपको ध्यान होगा RH हमने सिस्प्लेटिन इसमें पढ़ाया था, विल्किंसन कैटलिस्ट में, RH पर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 पर। तो जब ये विल्किंसन कैटलिस्ट देख रहे थे तो RH में मैंने स्क्वायर प्लेनर बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। तो यहां हम लोग के पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होंगे। जब MABCD होगा तो ज्योमेट्रिकल कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। अब हम आपको स्ट्रक्चर से समझा दें कि कैसे बनेंगे। ये देखिए, ये ले लेते हैं बॉन्ड, ये मैंने 4 बॉन्ड ले लिए, ये इस तरीके से 4 बॉन्ड। यहां पर ये सेंट्रल एटम ले लिया, ठीक है। सेंट्रल एटम लेने के बाद 1 2 ये ले लिया 3 और ये ले लिया 4। ये हो गया आपके पास, ऐसा रख लो, MA3 यानी एक जैसा, MA3B डिफरेंट। अब आप खुद देखिए, ये स्ट्रक्चर है, इसमें 2 एक जैसे 180 पर है और एक जो है डिफरेंट के साथ ऐसा। अब इसकी पोजीशन यहां पर कर दो, मान लेते यहां कर दिया आपने ऐसे, तो भी आप देखिए स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है? स्ट्रक्चर में दिख रहा है कि अभी भी 2 एक जैसे 180 पर है और ये भी 180 पर है। इनको इस तरीके से भी करने तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था कि MA3B में ज्योमेट्रिकल नहीं देखा जाएगा। अब हम यहां पर दूसरा फॉर्म दिखाते हैं कि इस वाले केस को लेकर के इनको ऐसे मान लो, इसको यहां लो, MA2B2। अब MA2B2 में क्या है? 2 एक जैसे 2 एक जैसे। तो अभी क्या दिख रहा है आपको कि ये दोनों सिस है, यानी 90 डिग्री पर एडजेसेंट है। अगर मैंने इनको या किसी और से भी इनको यहां से एक्सचेंज कर लिया तो ये क्या बन जाएगा? ट्रांस। देखो है ना, ट्रांस। अभी तो ये स्ट्रक्चर जो ऐसे था, अभी देख लो, ये स्ट्रक्चर जो ऐसे था इस वाले फॉर्म में, यहां पर ये दोनों 90 डिग्री पर, ये भी 90 डिग्री पर। और जब ये इधर ले आए इस वाले फॉर्म में, जैसा हम लोग को बताया गया है कि अगर एडजेसेंट और एंटी अगर मिलेगा तो ज्योमेट्रिकल देखा जाएगा, तो इसमें 2 ही फॉर्म बनेगा। तो MA2B2 में ज्योमेट्रिकल कितने बन गए? 2 बन गए। अब नेक्स्ट में यहां से एक और फॉर्म ले लें कि MA2BC, ठीक है। तो यहां पर ऐसे ले लो, MA2BC, MA2B और C, ये ले लिया। जब आपके पास MA2BC आ जाएगा तो उस केस में देखो कि अगर ये A है, MA2, ये B और C, तो B और C अभी कहां दिख रहे हैं? 180 पर। अगर मैंने इसको इधर कर लिया, इसको इधर कर लिया, तो ये क्या हो गया? B और C 90 डिग्री पर। और इसके यहां वाले स्ट्रक्चर में कैसा था? ये 180 पर था। तो उस हिसाब से ज्योमेट्रिकल कितने बन गए? यहां पर भी 2। अब नेक्स्ट में यहां पर इसको हटा करके ये लिया, MABC और D, ये स्ट्रक्चर है। अब इसमें पूछे कि आपके पास ज्योमेट्री कितने? सिंपल तरीका देखिएगा, 3 डिफरेंट है। A अगर है
तो ए के अपोजिट में अभी ये है, एक बार ये, नेक्स्ट बार ए के अपोजिट में इसको ले लो, 2 फॉर्म हो गया। नेक्स्ट बार ए के अपोजिट में यहाँ पर ये आ गया। मतलब सिंपल ये है कि अगर ये कांस्टेंट है तो इसके अपोजिट में एक बार ये, एक बार ये और एक बार ये बन जाएगा। आप बोलोगे इसको क्या, इसको मान लो, ठीक है, इसको कांस्टेंट मान ले। तो इसको जब कांस्टेंट मानोगे तो इसके अपोजिट में एक बार ये, दूसरी बार ये बना और तीसरी बार ये बना लो। तो इस केस में आपके पास MABCD होगा तो वहां पर 3 ही पॉसिबिलिटी बनेगा। तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल को लेकर के बात। अब यहां इसको हम यहां रखते हैं और आपसे एक बार और डिस्कस करते हैं इस वाले फॉर्म में ज्योमेट्रिकल को लेकर के। मैंने यहां पर एक चीज और दिखाया है कि जब आप ज्योमेट्रिकल फॉर्म बना रहे थे तो आपने कहा कि इनका स्ट्रक्चर जो है MAA का टोटल जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म है वो कितना है, तो ज्योमेट्रिकल है 0। देखिए एक तरीका और है, A और A को ट्रांस में देखिएगा। अगर कोई ज्योमेट्रिकल बनेगा तो उसकी ट्रांस जो स्ट्रक्चर बनेगी वो डिफरेंट आनी चाहिए। तो MAA में A और A ट्रांसफर, A और A भी ट्रांसफर, दोनों ट्रांस है, यानी इसकी दूसरी कोई पॉसिबिलिटी आप नहीं बना सकते। चलो अब यहां देखते हैं MA3B। MA3B का स्ट्रक्चर जब बनाओगे तो क्या पॉसिबिलिटी लोगे, A और A और A और B ही बनाओगे ना। तो इसका दूसरा फॉर्म नहीं बना सकते हैं, इसलिए इसका ज्योमेट्रिकल है। तो ये विदाउट स्ट्रक्चर बनाने का एक ट्रिक ये है, ऐसे बना लो। एक और मैंने लिखा, देखिए इसके लिए A2B2 के लिए क्या लिखोगे, एक बार A और A, एक बार B और B, फिर दूसरी बार AB AB, यानी इनकी जो पॉसिबिलिटी होगी 2 ही बने सकती है। जो स्ट्रक्चर बना है वो देखिएगा एक बार, A और B, A और B, देखिए A और B, A और B बन गया। दूसरा स्ट्रक्चर ये वाला देखिए, A और A, B और B, A और A, B और B, यानी 2 ही बनेगा। विदाउट स्ट्रक्चर इतना ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। थर्ड में MA2BC, देखिए A और A, B और C बन गया। नेक्स्ट में A और B, B, A और C। तो चलो देखते हैं, देखिएगा A और A, B और C, A और A, B और C, है ना। फिर से देखिए A और B, A और C, A और B और C, ये है। इसका भी देखिए बहुत आसान है। हमने क्या किया कि पॉसिबिलिटी देखिए ABCD है, तो AB के पास CD कर दिया। एक पॉसिबिलिटी जब AB के साथ ट्रांस में, दूसरी बार क्या होगा A और C के साथ ट्रांस में, और तीसरी बार A और D, यही तो पॉसिबिलिटी बनेगी। 3 ही बनेगा ना, A और B, A और C, तो आपके पास 3। अब आपके पास जो जब ये ट्रांस हो गया तो दूसरा बचा हुआ ग्रुप भी ट्रांसफर ही आएगा ना। तो कौन सा बचा हुआ, इसको आप लिख ले, A और B के बाद यहाँ C और D, यहाँ A और C है ही तो यहाँ बचा के आप B और D लिख दो। यहाँ A और D है तो यहाँ B और C। इसको कहाँ रखना है कोई टेंशन नहीं, मेनली ये है। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए इतनी पॉसिबिलिटी थी आपके पास मोनोडेंटेट को लेके। अब नेक्स्ट में हम आपसे डिस्कस करते हैं बाइडेंटेट में। बाइडेंटेट के लिए सबसे पहले आपको यहां पर दिखाते हैं। बाइडेंटेट में सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल 2 तरीके के लिगेंड आपको मिलेंगे। सिमेट्रिकल लिगेंड में क्या होगा कि जब आप लिगेंड देखेंगे तो उसमें डोनर एटम एक जैसे मिलेंगे। जैसे मैंने लिया है यहां पर A और A, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, ठीक है। तो यहां पर सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है, ठीक है। अब यहां B मोनोडेंटेट और C भी मोनोडेंटेट। एग्जाम्पल में है MAA होल ट्वाइस, यहां पर मैंने PTEN होल ट्वाइस यानी EN लिया है, इथाइलिन डाइअमाइन, ठीक है।
CH2 NH2 इथाइलिन डायमंड का, ऑक्जेलेटो ACAC जिसमें दोनों डोनर एटम सेम है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट। अब सिमेट्रिकल में देखिए क्या है, ए और ए 90 डिग्री पर, ए और ए 90 पर। एक और चीज है कि जब हम लोग सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट यूज करेंगे तो जो भी लिगेंड का यूज करेंगे वो लिगेंड हमेशा 90 डिग्री पर रखेंगे। क्यों रखेंगे अभी हम आपसे डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी सिर्फ आपको यहाँ पर 90 डिग्री पर, ये देखो 90 डिग्री पर फिक्स है, ये भी फिक्स है। तो यहाँ पर अगर आप ट्रांस देखें तो ए और ए ट्रांसफर, ए और ए भी ट्रांसफर है। जब ये ट्रांसफर तो इसका दूसरा फॉर्म बन ही नहीं सकता। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आ गया PTEN होल ट्वाइस, तो ज्योमेट्रिकल कितना होगा, तो ज्योमेट्रिकल आप इसका बता दीजिएगा 0, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं। MAB/B2, अब यहाँ पर MAB/B2 में ये है ए और ए, ये वाले केमिकल सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, और बी और बी ले लिया तो बी और बी यहाँ पर, तो ये तो 90 डिग्री पर ही होगा, फिक्स होगा। जब ये फिक्स है तो इनका भी कोई दूसरा फॉर्म नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन में देगा PTEN Cl2 का ज्योमेट्रिकल कितना बनेगा, तो आप यहाँ पर भी 0 बोल दोगे। नेक्स्ट में MAABC यानी डिफरेंट, ए और ए, M B और C। अब बताओ B और C तो हमेशा 90 डिग्री पर होगा, इसका कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं, तो यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल नहीं बनेगा। तो PTEN Cl बार क्वेश्चन में आ जाता है कि इसमें बताओ कि कितने ज्योमेट्रिकल। तो एक बहुत सिंपल लॉजिक यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सिमेट्रिकल बाइडेंटेट में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में नहीं बनेगा। यानी डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मिले तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, डायरेक्ट बोलेंगे उसमें बाइडेंटेट है, चाहे वो बाइडेंटेट हो, चाहे उसका सब्स्टिट्यूएंट हो, सेम हो, डिफरेंट हो, उसमें कोई भी ज्योमेट्री नहीं बनेगा। अब देखिए अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल मतलब जो डोनर एटम है वो डिफरेंट है। जब डोनर एटम डिफरेंट होंगे तो उस वाले में हम लोग का डिफरेंट का मतलब हुआ कि एक डोनर एटम ए है, दूसरा बी है, जैसे वहां पर सेम था। तो एक अच्छा एग्जांपल है ग्लाइसिनेटो CH2COO NH2, तो एक O से डोनेशन है, एक N से, GLY ग्लाइसिनेटो। अब देखिए इसमें A और B है, इसमें एक A और B, दूसरा वाला भी A और B। तो इस वाले केस में सिस कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों A और A सेम साइड है 90 डिग्री पर ही, लेकिन दोनों सेम साइड। अब देखिए A और B को कांस्टेंट रख दिया, B को A और A को B के यहाँ पर ले आए, तो देखिए क्या हो गया, A और A अपोजिट आ गया, ये हो गया ट्रांसफॉर्म। जब ये ट्रांसफॉर्म आ जाएगा तो इस केस में यहाँ पर 2 फॉर्म बन गया, यानी MAB2 का ज्योमेट्रिकल कितना होगा, 2 बनेगा। एग्जाम्पल यहाँ पर है PTNH2, यहाँ CH2COO, और देखिए OCO CH2NH2, तो यहाँ पर O और O सेम साइड इसलिए सिस होगा, और यहाँ पर OCO CH2NH2 और NH2 अपोजिट साइड है, ये ट्रांस होगा। अब MAB/B2, नेक्स्ट में MAB/B2 यहाँ पर दिया हुआ है, यानी यहाँ पर ये सेम है और ये AB। अब देखो AB तो हमेशा 90 पर ही रहेगा, तो इसको हमने 90 पर रख लिया। अब ये B और B कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पर भी जो ज्योमेट्रिकल बनेगा वो इनका दूसरा फॉर्म बन ही नहीं सकता। जैसे क्वेश्चन में PTGL/Cl2, तो इसमें सिमेट्रिकल बाइडेंटेट होगा, तो इसका कोई ज्योमेट्रिकल नहीं बनेगा। नेक्स्ट में MABClBr। अब देखो ClBr का मतलब MABBC, 2 अलग अलग लिगेंड। अब देखो क्या, A और B ले लिया, यहां पर Cl और Br ले लिया। दूसरे केस में क्या होगा, MABCl और Br को अपोजिट कर दिया, तो देखो A के अपोजिट में Br, यहाँ पर A के अपोजिट में Cl, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर ज्योमेट्रिकल 2 बनेगा। तो बाइडेंटेट वाले में भी आपके पास पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, तो MAB2 में 2 बना, MAB/B2 में 0 और MAB/BC में 2 बना। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम आपको इनके स्ट्रक्चर
कैसे ड्रॉ करेंगे और क्यों ट्रांसफर नहीं लेते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ ही हम लोग शुरू कर लेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री कैसे चेक करेंगे वो देख लें। ठीक है, ओके।